हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का त्रैमासिक अगला का क्वेश्चन पेपर पूरा इस वीडियो में एक एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटा है इस वीडियो में। ये आपका अंतिम पार्ट है, यानी पार्ट 3 है। तो आप सबने देखा पार्ट 2 में कुछ प्रश्न रह गए थे, तो इसलिए अब इस पार्ट में हम पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर बस्तूनस प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पंचतंत्र की कहानी को अरब के विद्वानों ने क्या कहा था, मतलब किस भाषा में अनुवाद किया था, तो फारसी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने, रेशम कीड़े किस वृक्ष से पाए जाते हैं, तो सहतूत के वृक्ष से पाए जाते हैं। ठीक है। रायपुर दिनांक में 19/9/2022 को मतदान होने वाला है। बताइए चुनाव का शोरगुल कब शांत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 को हो जाएगा, 17 को 5 बजे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ठंडी वायु गर्म वायु यहाँ पर नीचे आ रही है, ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर कौन सी वर्षा होगी, यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होगी। ओके। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे, तो हाथी थे, घुड़सवार थे और पैदल थे, तो यहाँ पर घुड़सवार आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए मैं इनके आंसर बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, तो इसलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए तो जैसे देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 8वीं का इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मतलब सही क्रम में लिखना है। पहले क्या होता है, नामांकन होता है, फिर चुनाव होता है, चुनाव प्रचार होता है, फिर मतगणना होती है, फिर विधायक बनता है। ठीक है, विधायक बनना, तो इस प्रकार से भर लेंगे। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में मिट्टी के सामान बनाने वाले प्रसिद्ध जिलों के बारे में भी लिखना है, तो ये 4 जिले हो जाएंगे। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय को सदाबहार वन क्यों कहते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए मैं सभी आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, यहाँ पर तुर्की की सेना और राजपूत सेना में अंतर, ये सफलता के कारण भी हुए उसकी। ठीक है। अब 13वां प्रश्न है, इसका आपको चित्र बनाना है, तो चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, उस पिछले वीडियो में ऐसे समझाया इसको। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार और अस्थायी बाजार में 3 अंतर लिखिए, तो इस प्रश्न का भी आंसर मैंने उसमें लिखवाया था वहीं पर, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रश्न हमारे छूट गए थे वो हमें देखना है। 15वां तो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, तो ये आप देख सकते हैं इसको, यदि आपने नहीं कराया अभी तक। अब देखिए 16 प्रश्न बताना था, 16 प्रश्न छूटा था और 17वां प्रश्न, ये 2 प्रश्न हमारे छूटे, तो इनको हम अब इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तराइन के युद्ध किन किन के बीच हुआ था, वर्णन कीजिए। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको साथ ही तो वो पिछले प्रश्न भी बता दिए हैं यदि आप इनको लिखना चाहते हैं, और साथ ही मैंने अभी ये जो है 16 प्रश्न और 17 प्रश्न भी बता दिया, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई, तो ये इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं तराइन की लड़ाई के बारे में। ठीक है, किन किन के बीच हुआ वर्णन कीजिए, तो तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई। ठीक है। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार के गठन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। तो देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में भारत के राज्यों में कराए जाने वाले राज्य स्तरीय चुनाव हैं, जो विधानसभा चुनाव होते हैं। इन चुनाव में हर राज्य की जनता अपने राज्य स्तर के शासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिन्हें विधायक कहा जाता है। आम चुनाव से अलग इन चुनाव में चुने हुए विधायक राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। इन चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल वह भी हो सकते हैं जो आम चुनाव में भाग लेते हैं, और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के अपनी अपनी क्षेत्रीय दल भी हैं जो राज्य विशेष में लोकप्रिय होते हैं। जैसे तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ मुन्नम कड़गम और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष में कराए जाते हैं ये। ठीक है, इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व कोई सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है, तो यह चुनाव 5 वर्ष से पहले भी कराए जा सकते हैं। जैसे कि कभी सरकार गिर जाती है तो कराया जा सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं 17वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 17वां प्रश्न भी हो गया, तो 16वां प्रश्न भी हो गया, और इस प्रकार से जो पिछले जो प्रश्न मैंने बता ही दिया अन्य वीडियो में, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना।